हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं आरजीपीवी बीटेक फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में। देखो भाई साहब, एडमिशन तो आपने बीटेक में ले लिया एंड सबसे पहले तो मैं आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहूंगा कि आपने बीटेक में एडमिशन लिया। अपने जीवन की एक नई शुरुआत आप करने जा रहे हो, तो भैया अच्छे से शुरुआत करना है, अच्छे से मन लगाकर आपको पढ़ना है। बोलोगे सर मन लगाकर तो हम पढ़ लेंगे, हमारे बहुत सारे सवाल है ना। आपने बीटेक में एडमिशन तो ले लिया, अब बहुत सारे सवाल होंगे कि सर 11-12 में फिजिक्स भी था, केमिस्ट्री भी था, बीटेक में क्या होगा, क्या मैथ बहुत टफ हो जाएगा, सर हम हिंदी मीडियम से हैं, हम क्या करें। तो देखो यार, सारे सवालों का जवाब हम आज के इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। बेटा आपको एक कंप्लीट गाइड में करूंगा कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर में किस तरीके से पढ़ना है, ताकि आपका सारा पेपर क्लियर हो जाए और साथ ही साथ आप अच्छे नंबरों से पास हो जाओ। ठीक है भाई साहब, चलिए। तो बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं बीटेक फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में। और आज का जो हमारा यूनिवर्सिटी है वो है आरजीपीवी यूनिवर्सिटी भोपाल। ठीक है, मतलब जिन्होंने एमपी में एडमिशन लिया, मध्य प्रदेश में, लगभग मानकर चलो 99% जो कॉलेज है वो आरजीपीवी से एफिलिएटेड होते हैं। जैसे आपने 12वीं दिया होगा ना, तो 12वीं किसी का बिहार बोर्ड होगा, किसी का सीबीएसई बोर्ड होगा, तो उसी तरीके से मध्य प्रदेश में जो बोर्ड होता है वो आपका आरजीपीवी होता है। ठीक है ना, बोलोगे ठीक है सर, ये बात तो क्लियर हो गया कि आज हम लोग आरजीपीवी के बारे में बात करने वाले। देखो बेटा, जैसे आप एडमिशन लोगे ना फर्स्ट ईयर में, तो यहां पर क्या होता है, आरजीपीवी में दो ग्रुप बनता है। एक ग्रुप ए होता है, दूसरा ग्रुप बी होता है, और उसी ग्रुप के आधार पर आपका जो सब्जेक्ट होता है बच्चों वो डिवाइड होता है। अब आप बोलोगे सर कौन सा ग्रुप है? सर हम तो मैकेनिकल में एडमिशन लिए, हमारा कौन सा ग्रुप है? कोई बच्चा बोलेगा सर हम तो कंप्यूटर साइंस में लिए, हमारा कौन सा ग्रुप है? चलिए बेटा, सबसे पहले हम लोग अपने ग्रुप को डिसाइड करते हैं कि आप कौन से ग्रुप में हो। उसके बाद फिर आपको कौन से ग्रुप में क्या क्या चीजें पढ़नी है बेटा, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, चलो बेटा, सबसे पहले आप ग्रुप ए को अच्छे से देखो। ग्रुप ए में क्या है आपका? ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स, रोबोटिक्स एंड मैकाट्रॉनिक्स, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, है ना। तो ये सारे ब्रांच जितने भी है ना बेटा, ये ग्रुप ए वाले। ठीक है, जिसमें देखो कंप्यूटर साइंस एंड डिजाइन, ये ग्रुप ए में है आपका। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, तो मैं थोड़ा सा हट जाता हूं, आप देखो कि क्या आपका ब्रांच इसमें है या नहीं है। जैसे सीएस ब्रांच बहुत पॉपुलर है, ये ग्रुप ए में है। ठीक है, तो इतने सारे ब्रांच, ये जो आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ये भी ग्रुप ए में है। तो अगर आपका ब्रांच इनमें से कोई है तो आप ग्रुप ए में हो। ठीक है, आप अच्छे से देख लो, मैं हट जाता हूं। ठीक है, अगर आपका ब्रांच यहां पे दिख रहा है, इसका मतलब कि आप ग्रुप ए में हो। ठीक है बच्चों, चलो उसके बाद आते हैं ग्रुप बी में। देखो ग्रुप बी में पॉपुलर कौन कौन सा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, ये सारे ग्रुप बी में है बेटा। ठीक है, तो आप रुक कर पहले देख लो, है ना। डेटा साइंस ब्रांच हो गया, ये भी ग्रुप बी का हिस्सा है ना कहीं आपको मैकेनिकल भी दिख रहा होगा, मैकेनिकल भी ग्रुप बी का हिस्सा है ना। साइबर सिक्योरिटी जो है बेटा ब्रांच, ये भी ग्रुप बी का ही हिस्सा है ना। आईओटी एंड साइबर सिक्योरिटी, ये भी ग्रुप बी का ही हिस्सा है। तो मैं थोड़ा सा हट जाता हूं, आप देख लो कि क्या आपका ब्रांच इसमें है या नहीं है। ठीक है बेटा, चलो। तो अब आपको पता चल गया होगा कि आपका कौन सा ग्रुप है। ठीक है बेटा, क्योंकि हर ग्रुप का जो जो ब्रांच था वो मैंने दिखा दिया, आपने अपने ब्रांच को देख लिया होगा। अगर आपका ब्रांच का नाम ग्रुप ए में था तो इसका मतलब कि आप ग्रुप ए में हो। अगर आपका ब्रांच का नाम ग्रुप बी में था, इसका मतलब कि आप ग्रुप बी में हो। देखो बेटा, एक बात आप समझना, थोड़ा सा आप सिंसियर बनो। ग्रुप ए जो है ना बेटा, वो थोड़ा सा टफ होता है, बात समझना, है ना। ग्रुप ए जो है बेटा, है ना, अगर मैं बात करूं ग्रुप ए का, तो ग्रुप ए क्या है बेटा, थोड़ा सा टफ होता है किससे? ग्रुप बी से। लेकिन एक बात समझना, ग्रुप ए वाले को थोड़ा ज्यादा टाइम मिलेगा इन सारे सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, क्योंकि आरजीपीवी में क्या होता है, जो ऑड सेमेस्टर होता है ना वो बड़ा होता है। ऑड सेमेस्टर मतलब क्या? सेमेस्टर 1, 3, 5, 7, ये सारे ऑड सेमेस्टर है। तो ये जो सेमेस्टर्स है ना बेटा, ये कम से कम 4 से 5 महीना आपको इसमें समय मिलता है।
और जो आपका इवेंट सेमेस्टर होता है ना बेटा, इवेंट सेमेस्टर मतलब बोले तो सेमेस्टर नंबर 2, 4, 6 और 8, ये सारे इवेंट सेमेस्टर है। तो इसमें आपको कम समय मिलता है, इसमें आपको मोटा मोटी 3 से 4 महीने का समय मिलता है। ठीक है, तो भले ग्रुप ए टफ है लेकिन आपका फर्स्ट सेमेस्टर है तो आपको ज्यादा समय मिलेगा। देखो भाई साहब एकदम आप क्लियर रहो, सब्जेक्ट सभी को सब कुछ पढ़ना, लेकिन ग्रुप ए वाले को फर्स्ट सेमेस्टर में ज्यादा मेहनत करना है और सेकंड सेमेस्टर में उनका जो सब्जेक्ट है बेटा वो इजी हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को आप मानना, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको बस सच्चाई बता रहा हूं कि ग्रुप ए वाले को थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ग्रुप ए में जो सब्जेक्ट्स हैं वो थोड़ा प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल मतलब क्या कि ऐसे सब्जेक्ट्स हैं ग्रुप ए में जिनमें आपको प्रैक्टिस ज्यादा करना है, ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आपको प्रैक्टिस ज्यादा करना है। ठीक है, चलो भाई साहब तो देखते हैं कौन कौन सा सब्जेक्ट है। देखो बेटा, ग्रुप ए में सबसे पहला सब्जेक्ट जो है वो है आपका इंजीनियरिंग केमिस्ट्री। ठीक है, अब आप बोलोगे सर केमिस्ट्री हमारा पहला सब्जेक्ट है, कहां से पढ़ें? तो भाई साहब पूरा केमिस्ट्री हमने यूट्यूब पे फ्री करवा रखा है। केमिस्ट्री आप कहां से पढ़ सकते हो बेटा? केमिस्ट्री आप यूट्यूब से पढ़ सकते हो, वो भी पूरा क्या है बेटा? फ्री है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूं, आप जाइए केमिस्ट्री का जो भी सिलेबस है उसको भी देखिए। और साथ ही साथ आदित्य सर ने केमिस्ट्री को पढ़ा रखा है, तो भले आपका कॉलेज स्टार्ट नहीं हुआ हो, आप अपनी केमिस्ट्री को पढ़ना क्या करो बेटा? स्टार्ट कर दो। ठीक है भाई साहब, चलिए केमिस्ट्री का प्रॉब्लम सॉल्व। पहले क्या था ना, 2 साल पहले बड़ा मुझे दुख होता था, कोई बच्चा फेल होता था तो यार बच्चे मेरे बैक हो जा रहे, बच्चे मेरे फेल हो जा रहे। अब मैंने क्या किया, मैंने सारे सब्जेक्ट पढ़ा दिए, सारे सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर के। अब अगर किसी बच्चे का बैक लगता है, बच्चा फेल होता है, तो मुझे कम दुख होता है कि भाई मैंने तो पढ़ा दिया। अगर अब बच्चे नहीं पढ़ रहे तो बच्चों की गलती है। पहले मेरे को भी रिग्रेट होता था कि अरे यार हमारे बच्चे फेल हो गए, हम कुछ कर नहीं पा रहे, लेकिन अब ऐसा नहीं, अब बुरा नहीं लगता क्योंकि बच्चा मेहनत नहीं कर रहा। आप सोचो केमिस्ट्री पूरा यूट्यूब पे डला हुआ है, सिर्फ आपको क्या करना है? पढ़ना है। हमने अपना काम तो कर दिया अच्छे से। ठीक है, चलिए भाई साहब, तो सबसे पहले आप क्या करो, अपने केमिस्ट्री का जो क्लास है वो स्टार्ट कर दो। ठीक है ना भाई साहब, बोलोगे यस सर? चलो, उसके बाद है बेटा आपका मैथमेटिक्स 1। ये बहुत प्यारा सब्जेक्ट है और इसको मैंने कवर अप कराया बेटा। और ये जो मैथमेटिक्स है ना, इसका डेमो लेक्चर आपको यूट्यूब पे मिलेगा, इसका जो डेमो लेक्चर है वो आपको YouTube पे मिलेगा, और इसका जो फुल कोर्स है बेटा वो आपको मेरे एप्लीकेशन पे मिलेगा। तो मैं मैथमेटिक्स 1 का भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे देता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं यार मैथ्स थोड़ा सा टफ हो जाता है बीटेक में, है ना। और जो मैंने मैथमेटिक्स पढ़ाया बेटा वो एकदम बेसिक लेवल से पढ़ाया है। तो मैं सभी बच्चों से अनुरोध करूंगा कि जो डेमो लेक्चर्स है उनको आप जरूर देखो, क्योंकि भले आप मेरा कोर्स लो चाहे मत लो, लेकिन जो आपका बेस है ना बेटा वो स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि उसमें मैंने डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, आपके मैट्रिक्स का एडिशन, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारी चीजें मैंने क्या कर दी है बेटा वहां पे डिस्कस कर दी है। तो मैथमेटिक्स 1 का भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, आप पहले डेमो लेक्चर को देखना। आपको अगर अच्छा लगता है तो आप हमारा पूरा कोर्स परचेस कर सकते हो हमारे ऐप से, जिसका फीस क्या होगा बेटा? जिसका फीस होगा 799। ठीक है, और ये आपका 6 मंथ के लिए वैलिड रहेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको 799 6 महीनों तक देना, सिर्फ आप एक बार पैसा दोगे, पूरा कोर्स खुल जाएगा, सारे वीडियोस वहां पर आपको मिल जाएंगे एकदम जीरो लेवल से, और आप अपने मैथमेटिक्स अच्छे से चीजों को कर पाओगे भाई साहब। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि भले आपका मैथ्स कितना भी वीक क्यों ना हो, अगर आप बैच लेकर ढंग से पढ़ते हो ना, आपका बैच जो है बेटा वो स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, इसकी गारंटी मैं लेता हूं, क्योंकि एकदम मैंने जीरो लेवल से पढ़ाया। ठीक है, चलो भाई साहब, तो मैथ्स का भी प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दिया। मैथमेटिक्स कहां मिलेगा आपको? मैथमेटिक्स मिलेगा आपको मेरे ऐप पे। ठीक है, चलो तीसरा सब्जेक्ट है इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन। ठीक है, अब देखो ये ज्यादा वाइड सब्जेक्ट नहीं, अगर आप इसको एग्जाम टाइम पे भी पढ़ते हो तो भी आपका काम बन जाएगा। इसके लिए मैंने 5 से 6 वीडियो बना रखे हैं, अगर आप 5 से 6 वीडियो देख लोगे आराम से आप पास हो जाओगे। हो सकता है कोई टीचर मिले तो मैं और डिटेल लेक्चर्स इसके करवा दूं, लेकिन फिलहाल 5 से 6 लेक्चर्स मेरे YouTube पे पड़े हुए हैं, जिससे आप इसका स्टार्टिंग तो कर सकते हो। क्योंकि इसमें देखो 3 जो चैप्टर है बेटा वो थ्योरी के हैं, जो मैंने कवर अप करवा दिया, 2 चैप्टर जो है बेटा वो ग्रामर के, और ग्रामर थोड़ा सा मुश्किल होता है कवर अप करवाना। एटलीस्ट मैंने इतना तो करवा दिया है कि आप अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। ठीक है, चलो तो इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूं। ये आपका YouTube पर क्या है बेटा? फ्री।
ठीक है, चलो उसके बाद आते हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। भाई साहब ये भी आपका एक प्रैक्टिस सब्जेक्ट है। प्रैक्टिस सब्जेक्ट मतलब क्या कि आपको यहाँ पर ढंग से चीजों को पढ़ना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे बहुत सारे सर्किट्स को आपको सॉल्व करना, ट्रांसफार्मर है, उसके न्यूमेरिकल्स हैं। तो ये जो BEEE है बेटा, ये भी आपको मेरे एप्लीकेशन पे मिलेगा। ठीक है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूँ डेमो का। डेमो आप देख लो, आपको अच्छा लगता है तो आप BEEE का भी कोर्स परचेस कर सकते हो। साथ ही साथ इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, ये आपका ड्राइंग वाला सब्जेक्ट है। ठीक है, और ये भी आपको कहां पर मिलेगा बेटा, मेरे ऐप पर मिलेगा। देखो एक बात मैं आपको बताऊं, पूरे फर्स्ट ईयर में 4 कोर्स की जरूरत आपको पड़ेगी। 3 आपको फर्स्ट सेमेस्टर में, और जब आप सेकंड सेमेस्टर में जाओगे तो सिर्फ और सिर्फ आप एक कोर्स परचेस करोगे, क्योंकि आपका ग्रुप ए है। ग्रुप ए क्या है बेटा, थोड़ा सा टफ है। ग्रुप ए में 3 मेजर सब्जेक्ट्स हैं जिनमें बच्चों के पेपर बैक आते हैं बेटा। वो है आपका मैथमेटिक्स 1, ठीक है, दूसरा आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, और आपका इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। तो भाई मैं बोलूंगा कि तीनों के डेमो लेक्चर्स आप देखो, तीनों के डेमो लेक्चर्स आप देखो। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं, कॉन्फिडेंट आपका बढ़ रहा है, तब आपको कोर्स परचेस करना है बेटा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप 11th 12 में कोचिंग जाते थे, है ना। अब जो है बेटा, वो जो आपकी कोचिंग है ना इंजीनियरिंग की, वो डिजिटल हो चुकी है ना। मतलब अब आपको क्या करना है बेटा, यूट्यूब पे या तो एप्लीकेशन पे ही पढ़ना है, क्योंकि ऑफलाइन जाओगे भाई साहब, ऑफलाइन 3000 3500, कहीं कहीं इंदौर में 5-5 हजार फीस है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा, आराम से 800 में कवर अप हो जाएगा। और मैं आपसे बोलूंगा कि अगर आपके पास टाइम हो ना, तो आप जाके मेरे पुराने वीडियोस को देखना। ठीक है, पुराने वीडियो में आप देखो कि 5 साल पहले भी फीस इतना ही था, कितना, 799। ठीक है, अभी बेटा 20 अगस्त तक ऑफर चल रहा है, 20 अगस्त 2025 तक ऑफर है। अगर आप इन तीनों सब्जेक्ट को परचेस करते हो तो सभी का फीस 699 हो जाएगा। और अपने दिमाग में एक बार डाल लीजिए भाई साहब कि तीनों सब्जेक्ट जो है बेटा, वो आपके मेन है। ठीक है, और अगर इसमें आप लापरवाही करोगे भाई साहब, तो होता क्या है कि बच्चे फर्स्ट ईयर में लापरवाही करते हैं। अभी आपके पास प्रॉपर टाइम है 4 से 5 महीने इन सारे सब्जेक्ट को पढ़ने का। अगर आपका कोई पेपर रुकता है तो आपको उसको बाद में देना पड़ेगा। अब देखो, बाद में देना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कभी आपको पूरा टाइम ही नहीं मिल पाएगा। कभी 2 महीना मिलेगा, कभी 3 महीना मिलेगा। मतलब इन सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए फिर आपको पूरा समय कभी नहीं मिलने वाला। तो मैं आपसे बोलूंगा कि आप मैथ्स पहले स्टार्ट कर दो। जैसे मैथ्स आपका थोड़ा रनिंग में आ जाए, उसके बाद आप BEEE स्टार्ट कर दो। जैसे BEEE आपके रनिंग में आ जाए, आप ग्राफिक्स स्टार्ट कर दो। क्योंकि पहले स्टार्ट करोगे ना, तो एग्जाम का जो स्ट्रक्चर है बेटा, आई होप ये समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा मैं आपको एग्जाम का स्ट्रक्चर बता देता हूं। देखो, अगर आप पहले से पढ़ोगे तो एग्जाम क्या होता है बेटा, सबसे पहला मिड सेम 1 होता है। ठीक है, ये होता है 20 मार्क्स का। फिर होता है मिड सेम 2, ये भी होता है 20 मार्क्स का। ठीक है, उसके बाद आपका होता है एंड सेम, मतलब कि फाइनल एग्जाम। ठीक है, ये होता है 70 मार्क्स का। अब एक बात समझना, इन दोनों का एवरेज मिलाकर यहां पर क्या होता है बेटा, 30 मार्क्स लिया जाता है। तो अगर आप मिड सेम 1 और मिड सेम 2 में अच्छा स्कोर करोगे ना, तो फाइनल एग्जाम आपका थोड़ा खराब भी जाओगे तो भी आप क्या हो जाओगे बेटा, तो भी आप पास हो जाओगे। लेकिन अगर आपका मिड सेम 1 और मिड सेम 2 खराब हो गया और फाइनल एग्जाम में आप अच्छा नहीं कर पाए बेटा, तो आप फेल हो जाओगे। तो इस बात का ध्यान रखना कि जो मिड सेम का मार्क्स होता है वो आपके फाइनल एग्जाम में ऐड होता है। भले आप फेल हो जाओ, मिड सेम दोबारा कभी नहीं होता, इस बात को समझना। ठीक है, आप फाइनल एग्जाम में अच्छा नहीं करोगे तो उसका एग्जाम दोबारा होता है, सेकंड सेम में दोगे, थर्ड सेम में दोगे। लेकिन मिड सेम जो है बेटा, सिर्फ और सिर्फ आपको एक अटेम्प्ट मिलता है। तो अगर आप स्टार्टिंग से अच्छे से पढ़ोगे तो मिड सेम में अच्छा स्कोर कर लोगे। 2 मिड सेम होंगे आपके, अगर दोनों में आपने अच्छा स्कोर कर लिया तो भाई साहब फाइनल एग्जाम में अगर आपका एग्जाम थोड़ा बहुत खराब भी जाता है तो भी आप पास हो जाओगे। तो फिलहाल आप पढ़ना स्टार्ट करो। जैसे आपका मिड सेम स्टार्ट होगा, जैसे दुर्गा पूजा से पहले मिड सेम होता है, तो मैं आपको गाइड कर दूंगा कि मिड सेम में किस तरीके से प्रिपरेशन करना है। ठीक है, तो एक मिड सेम आप मानकर चलो दुर्गा पूजा से पहले होगा या दिवाली से पहले होगा, और जो दूसरा मिड सेम है बेटा, वो फाइनल एग्जाम से 1 महीने पहले होता है। ठीक है, तो मैं प्रॉपर आपको गाइड कर दूंगा, परेशान नहीं होना है। बस आप इतना समझ लो कि मिड सेम बस आपको एक अटेम्प्ट मिलेगा करना है। अगर आपने अच्छा स्कोर कर दिया तो फाइनल एग्जाम में आपको टेंशन नहीं होगा। तो भैया अभी पहले से आप पढ़ना स्टार्ट कर दो, ताकि मिड सेम 1 और 2 में अच्छा स्कोर आप कर लो, ताकि आपका जो फाइनल एग्जाम होगा उसमें जो टेंशन है बेटा, वो आपका कम हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं भाई साहब, इंजीनियरिंग में बहुत सारे पेपर होते हैं, तो सारे फैक्टर्स को अपन को लेके चलना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, चलिए
अब आते हैं ग्रुप बी में। क्या है भाई साहब ग्रुप बी में? ग्रुप बी में जो पहला सब्जेक्ट है वो है फिजिक्स। कहां से पढ़ना है? फ्री है। कहां पर है? यूट्यूब पर। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपनी फिजिक्स की जर्नी आप स्टार्ट कर दो, पूरा फ्री है, एक पैसे नहीं देना आपको। ठीक है, चलो मैथमेटिक्स 1 कॉमन रहने वाला। आप ग्रुप ए में हो, ग्रुप बी में हो, मैथमेटिक्स 1 आपको पढ़ना है तो मैथमेटिक्स 1 आपको मिलेगा मेरे ऐप पर। तो मैं बोलूंगा सबसे पहले डेमो लेक्चर देखो, उसके बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो आप पूरा कोर्स परचेस कर सकते हो। ठीक है ना? चलो उसके बाद बात करते हैं बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ये कहां पर है भाई साहब? ये भी यूट्यूब पर है और पूरा जिंदा फ्री है। कोई भी पैसा आपको नहीं देना है, पूरा सिलेबस आपका बीएमई का करवाया हुआ है। ठीक है बेटा, चलो बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग ये आपका चौथा सब्जेक्ट, ये भी कहां है? फ्री है। अब बोलोगे सर फ्री कहां है? यूट्यूब पर। ठीक है बेटा, चलो उसके बाद बेसिक सिविल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिक्स। अब देखो बेटा, यहां पे दो सब्जेक्ट को कंबाइन करके एक सब्जेक्ट बना दिया गया है। ठीक है, तो ये जो बेसिक सिविल इंजीनियरिंग वाला पार्ट है ना, ये यूट्यूब पर फ्री है। और ये जो मैकेनिक्स वाला पार्ट है बेटा, इसके लिए आपको 399 पे करना पड़ेगा मेरे ऐप पर। तो आप ऐप पे बाद में पे करना, पहले तो जो सिविल आपका फ्री है उसको आप अच्छे से पढ़ो। तो जो ग्रुप बी में अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ आपको एक कोर्स परचेस करना है, और सिविल वाला जो कोर्स है ना, ठीक है, ये पूरा यूनिट आपका फ्री है। मैकेनिक्स आप तभी लेना जब आपका ब्रांच सिविल हो या मैकेनिकल हो, तभी आप मैकेनिक्स को परचेस करना है। तो मैकेनिक्स आप कॉलेज में ही पढ़ोगे तो आपका काम बन जाएगा। लेकिन फिर भी मैंने एक ऑप्शन दे दिया है कि अगर किसी बच्चे को मैकेनिक्स में बहुत दिक्कत है तो वो 399 देकर पूरा कोर्स मैकेनिक्स का कर सकता है। तो ग्रुप बी में लगभग जितनी चीजें हैं बेटा वो यूट्यूब पर मैंने करवा दिया है। लिंक सभी का मैं डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूं, आप जाइए लिंक को फॉलो कीजिए, आराम से पढ़िए। अब देखो बेटा, मैंने सारे सब्जेक्ट्स को कवर अप करवा दिया है, अब करना आपको है, अब करना आपको है। और एक बात आप समझ लो, कुछ ऐसे सवाल जो आपके दिमाग में होंगे बेटा, उनका जवाब मैं आपको दे देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात आप समझो, केमिस्ट्री साथ ही साथ फिजिक्स, ये सिर्फ आपको एक बार देना है पेपर। और केमिस्ट्री फिजिक्स क्या हो जाता है बेटा, ये थोड़ा सा इजी हो जाता है बीटेक में। ठीक है, और अगर बात करें हम लोग मैथ्स का, तो मेरे प्यारे बच्चों मैथ्स 3 भाग में बढ़ जाता है। मैथ्स 1 जो आप पढ़ोगे फर्स्ट सेम में, उसके बाद आप पढ़ोगे मैथ्स 2 सेकेंड सेम में, और मैथ्स 3 आप पढ़ोगे थर्ड सेम में। तो मैथ्स आपका थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो मैथ्स में लापरवाही नहीं करना है। और मैंने 0 लेवल से मैथ्स को करवाया है। ठीक है, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना कि सर क्या चीजें चली, मैथ्स मैंने एकदम 0 लेवल से करवा के रखा है। तो मैथ्स का डेमो लेक्चर देखो, उसके बाद पूरा कोर्स परचेस करो। ठीक है, चलो अब बहुत ऐसे बच्चे हैं जो हिंदी मीडियम से होंगे, मैं उन बच्चों को ये बोलूंगा कि बेटा आप यूट्यूब में जितने लेक्चर्स है उनको आप देखो, और आपको क्या करना है, प्रॉपर नोट्स बना लेना है। प्रॉपर क्या करना है बेटा, नोट्स बना लेना है। जहां पर फिगर आता है, जहां पे ड्राइंग आता है, जहां पे चित्र आता है बेटा, उस फिगर को आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। क्योंकि अगर आप फिगर अच्छे से बड़ा बड़ा बनाओगे, है ना, आपके नोट्स में वो रहेगा, तो मुझे पक्का पता है कि अगर आपके पास प्रॉपर नोट्स है तो एग्जाम में थोड़ा बहुत याद वगैरह करके थोड़ा बहुत समझ के आप पास हो जाओगे। कहीं ना कहीं हिंदी मीडियम वाले बच्चों को सिर्फ और सिर्फ 6 महीने दिक्कत होगा, और उससे ज्यादा दिक्कत होने वाला नहीं है। 6 महीने में सारी चीजें क्या हो जाएंगी बेटा, 6 महीने में सारी चीजें जो हैं वो आपकी नॉर्मल हो जाएंगी। ठीक है, तो आपको ओवरकम कैसे करना है, आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है, फिगर आपको अच्छे से बनाना है। ठीक है, ताकि आपको कोई भी दिक्कत आगे चल के ना हो। ठीक है, बाकी मैं एक आध वीडियो और बना दूंगा, लेकिन आप अपने दिमाग में डालो कि आपको नोट्स अच्छे से बनाते हुए चलना है, क्योंकि नोट्स रहेगा तो आपको ही पता है कि आप याद वगैरह अच्छे से कर लोगे। ठीक है, चलो उसके बाद आप क्या करो भैया, दोस्ती कर लेते हैं हम लोग। हमारा नाम इरफान है और हम पढ़ाते हैं, गधे जैसे टीचर हैं। आप अपना नाम कमेंट कर देना, ताकि हमें पता चल जाएगा कि इस नाम का जो बच्चा है वो इस वीडियो को अभी तक यहाँ तक देखा है, एक बॉन्डिंग हमारी बनेगी। साथ ही साथ हमारे पास एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो अपडेट के लिए। व्हाट्सएप ग्रुप है, आप दोनों ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, जिसमें आपको सारे अपडेट्स वगैरह मिल जाएंगे। ठीक है बेटा, चलो तो बेसिकली कोर्सेज कौन कौन से अवेलेबल है हमारे पास, मैथमेटिक्स 1 है, BEEE है, ग्राफिक्स है, M2 आपको सेकंड सेम में मिलेगा, और ये मैकेनिक्स वाला जो पार्ट है ये अवेलेबल है। ठीक है, और हमारे पास 2 एप्लीकेशन, बात समझना आप, कौन कौन सा एप्लीकेशन। पहला एप्लीकेशन एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन,
इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूं, वहां पे कोर्स मिल जाएगा। और दूसरा है आपका इरफान रजा। तो मैं आपसे बोलूंगा कि अगर आपको 2 कोर्स परचेस करना है ना, तो आप एक कोर्स इस वाले एप्लीकेशन पे करना और एक कोर्स इस वाले एप्लीकेशन पे करना। ऐसा क्यों बेटा? क्योंकि होता क्या है, कभी कभी ज्यादा सर्वर पे लोड पड़ने से एक आध ऐप कभी क्रैश हो गया, तो आपके पास दूसरा ऐप रहेगा, आप उसमें पढ़ सकते हो। इसलिए अगर आपको 2 कोर्स लेना तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप कोर्स को बांट के लो, दोनों में कंटेंट सेम है, फीस सेम है, सब कुछ सेम है, ठीक है। तो आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप एक ही एप्लीकेशन पे दोनों कोर्स लेना चाहते हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप ले सकते हो। लेकिन मैं बस ऐसे सजेस्ट कर रहा हूं कि अगर आपको 2 कोर्स लेना है, जैसे आपको मैथमेटिक्स 1 लेना है तो आप यहां से ले लिया, आपको ग्राफिक्स लेना है तो आपने यहां से ले लिया, ऐसा कर सकते हो। लेकिन भाई साहब मैथमेटिक्स 1 तो आप स्टार्ट कर ही देना, क्योंकि अभी क्या है कि आरजीपीवी मैथमेटिक्स का जो लेवल है ना उनसे बढ़ा दिया है, तो आपको क्या ढंग से पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज ये तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, चलो अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।